चैनल पर और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि 31 अक्टूबर को शाम को ठीक 8 बजे शिबुया इंसिडेंट शुरू हो जाता है, जबकि मांगा में ये 7 बजे शुरू हुआ था। शिबुया सिटी के बीच में करीब 400 मीटर के दायरे में एक कर्टेन बिछाया जाता है जो कि अपने अंदर ढेर सारे आम लोगों को कैद कर लेता है। अब इसके करीब आधे घंटे बाद गोजो इस कर्टेन में एंटर करता है। गोजो फिर यहाँ के हिकारी मॉल में जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए थे। अब गोजो जानता था कि यहाँ उसके लिए कोई जाल बिछाया गया है, लेकिन फिर भी उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। ये दुश्मन उसका क्या ही उखाड़ लेंगे। गोजो फिर मॉल के बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ आयोमा सिमेट्री में यूजी मैमे के साथ होता है। यहाँ पे हम मैमे के छोटे भाई उयुई को भी देखते हैं जिसके हाथ में मैमे का बड़ा सा हथियार था। यूजी इस बात से परेशान था कि गोजो को वहाँ अकेले लड़ने क्यों भेजा गया और उन लोगों को भी उसकी मदद करने जाना चाहिए था, जिस पर उयुई बोलता है कि उसकी दीदी को किसी फालतू इंसान के बैकअप के लिए नहीं जाना चाहिए। मैमे अपने भाई को समझाती है कि गोजो कोई आम इंसान नहीं है और उन्हें भी उसके बैकअप के लिए बुलाया जाएगा। तभी उन्हें कॉल पर बताया जाता है कि शिबुया में एक और कर्टेन बिछाया गया है और अब इन लोगों को वहीं जाना है और यूजी भी वहां जाने को तैयार था। इधर गोजो उड़ते हुए टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर आ जाता है और वहां उसका सामना जोगो, हानामी और चोजो से होता है, जिसके दोनों भाई पिछले सीजन में मारे गए थे। गोजो जोगो से कहता है कि पिछली बार की तरह हारने पर बहाना बना के भाग मत जाना, जिस पर जोगो बोलता है कि बहाने की जरूरत तो अब तुम्हें पड़ने वाली है। इधर यूजी और मैमे को एक मैनेजर बताती है कि गोजो के एंटर करने के बाद उस प्लेटफॉर्म पर एक और कर्टेन बिछाया गया है जो कि बाकी सॉर्सरर को अंदर जाने से रोकता है। जिस भी कर्स यूजर ने इस कर्टेन को बनाया है वो इन दोनों के बीच में ही होगा, जिससे कर्टेन की मजबूती बनी रहे। साथ ही इन कर्टेन्स के बीच में ढेर सारे ट्रांसफिगर्ड इंसान भी हैं, जो सुनते ही यूजी समझ जाता है कि माहितो भी यहीं पर है, जिसने उसके दोस्त जुनपी को मारा था। इसके बाद मैमे 2 क्रोस को स्टेशन के अंदर भेजती है इंफॉर्मेशन के लिए और फिर यूजी को स्टेशन का मैप बताते हुए कहती है कि स्टेशन पर टोटल 5 लेवल्स हैं। ट्रांसफिगर्ड इंसान लेवल B4 पर हैं, जो कि नॉर्मल इंसानों पर अटैक कर रहे हैं ताकि वो भी भागकर लेवल B5 पर चले जाएं और उसके क्रोज लेवल B2 पर जाते ही मारे गए। तो वो कर्स स्पिरिट जिसने कर्टेन बनाया है वो जरूर यहीं पर होगा। वो यूजी से पूछती है कि वो ट्रांसफिगर्ड इंसानों को मारना चाहता है या उस कर्स माहितो को, और जहां तक वो यूजी को जानती है वो माहितो को ही चुनेगा। अब मैमे और उयुई B4 की तरफ जाने लगते हैं ताकि वहां के इंसानों को ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से बचाया जा सके और यूजी B2 की तरफ जाने लगता है माहितो को खोजकर मारने के लिए। और जब ये लोग वापस मिलेंगे तब शायद कर्टेन टूट चुका होगा और आम लोग आजाद हो जाएंगे और इन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनका दुश्मन लेवल 5 पर क्या खिचड़ी पका रहा है। यूजी कहता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि वो इस बार नहीं हारेगा। जब यूजी नीचे B2 पर पहुंचता है तो वहां उसे एक ग्रास हॉपर यानी टिड्ढा कर्स दिखाई देता है जो कि एक इंसान के सिर को खा रहा था। ये देख यूजी को गुस्सा आ जाता है। टिड्ढा समझ जाता है कि यूजी एक सॉर्सरर है और कहता है कि मैं स्मार्ट यानी चतुर हूँ। यूजी उससे पूछता है कि माहितो कहाँ पर है। टिड्ढा बोलता है कि माहितो उनके नीचे वाले लेवल पर है और मैं यहाँ कर्टेन की रखवाली कर रहा हूँ क्योंकि मैं चतुर हूँ। यूजी को डाउट होता है कि इस टिड्ढे ने दोनों कर्टेन्स बनाए होंगे। तभी उसे टिड्ढे के पीछे एक कील जैसा कर्स्ड ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये टिड्ढा इस ऑब्जेक्ट की ही रखवाली कर रहा है, तो वो जल्दी से इस ऑब्जेक्ट को तोड़ देगा। टिड्ढा कहता है कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं और ट्रांसफिगर्ड होते ही अपना आपा खो देते हैं, पर मैं काफी चतुर हूँ। इसके बाद यूजी उस टिड्ढे में जोर की लात और घूसा मारता है और कहता है कि उन्हें इंसानों को अंडर एस्टिमेट करना बंद करना होगा। अब टिड्ढा गुस्से में कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन सा कर्स हूँ, जिस पर यूजी आराम से बोल देता है कि तुम तो टिड्ढे कर्स हो ना। जो सुन टिड्ढा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब यूजी भी चतुर है। फिर हमें बताया जाता है कि कैसे इंसान टिड्ढों के झुंड से डरता है क्योंकि वो उनकी फसलें और खाने का सामान खा जाते हैं और इसी डर से इस कर्स का जन्म हुआ था। टिड्ढा फिर यूजी पर अटैक्स करने लगता है जो कि काफी तेज और मजबूत होते हैं, लेकिन यूजी उन सब से बच जाता है और टिड्ढा ये जानकर भी हैरान हो जाता है कि जो लोग स्मार्ट होते हैं उन्हें बार बार बोलना नहीं पड़ता
पड़ता कि वो चतुर हैं। इसके बाद दोनों में फिस्ट फाइट शुरू हो जाती है। टिड्ढे को लग रहा था कि वो आराम से जीत जाएगा क्योंकि उसके 4 हाथ हैं और यूजी के 2, लेकिन यूजी उस पर भारी पड़ने लगता है और टिड्ढे की हालत खराब हो जाती है। अब यूजी आखिरी अटैक करने जाता है, लेकिन टिड्ढा ज्यादा चतुर था और वो अपनी नुकीली पूंछ को आगे कर देता है, पर यूजी मुक्का मार के उसे तोड़ देता है और कहता है कि उसने इंसानों को खाया है, जिसके लिए उसे सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। फिर यूजी उस टिड्ढे को भी मार देता है और उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को भी तोड़ देता है, जिससे बाहर वाला कर्टेन खत्म हो जाता है। इधर मैमे ने भी B4 पर सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार दिया था। मैमे बोलती है कि उन्हें यहीं रुककर यूजी के आने का वेट करना चाहिए, फिर मिलकर B5 पर जाएंगे। इधर माहितो को भी पता चल जाता है कि टिड्ढा कर्स मारा जा चुका है, उसे जरूर किसी पावरफुल सॉसेरर ने मारा होगा। माहितो भी उससे लड़ना चाहता है, लेकिन उसे प्लान के हिसाब से चलना होगा और माहितो भी अब गोजो की तरफ जाने लगता है। इधर यूजी और मैमे भी भागकर लेवल B5 की ओर जाने लगते हैं। मैमे यूजी की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने बिना किसी टेक्निक के बड़ी आसानी से उस कर्स को मार दिया। वो ऑलरेडी एक फर्स्ट ग्रेड जितना पावरफुल है। कहता है कि वो कर्स माहितो नहीं था। जब ये B5 स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो इन्हें पूरा खाली मिलता है। शायद इन्होंने काफी देर कर दी थी। यहाँ सिर्फ एक लड़की बैठी हुई थी, जिससे यूजी पूछने जाता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा शॉक में थी। इसके बाद हम वापस गोजो की फाइट पर आते हैं। हानामी अपनी टहनियों से स्टेशन के सारे रास्ते बंद कर देता है, जो देख गोजो बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, वो भागने वाला नहीं है और अगर मैं भागा तो तुम यहाँ के सारे इंसानों को मार दोगे, यही प्लान है ना तुम्हारा। जिस पर जोगो कहता है कि वो भागे या नहीं, इन सब लोगों को तो वो फिर भी मारेंगे। इतना कहकर ये आम लोगों को ट्रेन की पटरी पर खींच लेते हैं। गोजो लोगों को उससे दूर रहने को कहता है। तो असल में हानामी ने रास्ते इसलिए बंद किए थे ताकि आम लोग गोजो के ज्यादा करीब रह सकें। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें गेतो इन्हें बताता है कि गोजो तभी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब वो अकेला हो। अगर उसके पास ढेर सारे इंसान होंगे तो वो कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें वो इंसान भी मारे जाएंगे। अब जोगो गोजो की तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में वो कुछ इंसानों को जलाकर मार भी देता है। हानामी भी ऐसा ही करता है और चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से गोजो पर अटैक करता है, लेकिन उसकी इन्फिनिटी की वजह से गोजो को कुछ नहीं होता। इसके बाद जोगो और हानामी मिलकर गोजो को पंच मारते हैं, लेकिन वो भी उसकी इन्फिनिटी की वजह से रुक जाते हैं। इसके बाद वो दोनों डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करते हैं, जो कि सामने वाले डोमेन को बंद करने के काम आती है, बिल्कुल मेकामारू की टेक्निक की तरह। अब इससे गोजो की इन्फिनिटी टूट रही थी, तो उसे वहां से हटना पड़ता है, जिससे दोनों आपस में टकरा जाते हैं। गोजो समझ जाता है कि ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं और इस टेक्निक की वजह से उनके अटैक्स गोजो को हिट करेंगे। गेतो ने इन्हें बताया था कि गोजो की इन्फिनिटी बहुत पावरफुल है और वो चाहे तो कर्सेस को भी अपनी इन्फिनिटी में कैद कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से वो आसपास के लोगों को कुचल देगा। सेम रीजन है कि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर इन लोगों को भी अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं करना है। ऐसा करने से ढेर सारे लोग मर जाएंगे और फिर गोजो भी मजबूरी में अपना डोमेन बना देगा, जिसमें इनका जीतना मुश्किल है। तो इन लोगों को सिर्फ 20 मिनट्स तक गोजो को उलझाए रखना है। तब तक गेतो अपने प्रिजन रेल्म के साथ रेडी हो जाएगा और आगे वो संभाल लेगा। इधर जोगो एक और इंसान को मारते हुए गोजो से कहता है, तुमने तो भागने से मना किया था ना। जिस पर गोजो बोलता है कि असल में तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम लोगों को लगा कि तुम इस फुद्दू प्लान से मुझे हरा दोगे। ये कहकर गोजो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।